लाल किले की सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसको कैमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरों में इंस्टॉल किया जाता है। और ये कैमरे जो है वो हर उस पॉइंट पर लगा दिए जाते हैं जो कि बेहद भीड़भाड़ वाले हैं, और खास तौर पर लाल किले में जब ऑडियंस दाखिल होती है वहां पर भी इन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप पूरा एक तरीके से स्ट्रेच देख रहे हैं। इस स्ट्रेच से ही जो आम जनता है वो लाल किले के अंदर दाखिल होगी 15 तारीख को। लेकिन अगर मेरे विजय सीपी सिंह यहाँ से अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सामने जो फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों में हर उस संदिग्ध की गतिविधि फोटो डाली गई है। कोई भी संदिग्ध जो कि दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड है, उनके पास उसकी जानकारी है, तो तुरंत इस कैमरे में अगर वो डिटेक्ट होता है, कंट्रोल रूम में जानकारी दी जाएगी और सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत अलर्ट हो जाएगी। ये वो जगह है जहां से आम जनता लाल किले के अंदर दाखिल होगी। और आप देखेंगे कि इस पूरे अलग अलग सेगमेंट बांटे गए हैं। अगर विजय सीपी सिंह तस्वीर दिखाइए, देखिए तकरीबन 5 फीट का ये पूरा एक तरीके से स्ट्रेच है। एक टाइम पर एक ही शख्स अंदर दाखिल होगा। जब वो शख्स यहाँ से अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग से पार होने के ठीक सामने आप देखेंगे कैमरे लगे हैं। यही वो कैमरे हैं जो कि फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, और हर संदिग्ध अगर कोई दिखता है इन कैमरों में, तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया जाएगा और आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर विजय सीपी सिंह अंदर आए, आप ये देखेंगे कि जो वॉल है बिल्कुल बाउंड्री है। इस पूरे वॉल पर अंदर मैं कंट्रोल रूम में आपको लेजर ब्लू लाइट दिखा रहा था, वो टेक्नोलॉजी इन बाउंड्रीज पर इंस्टॉल कर दी गई है कि कोई भी अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करके लाल किले परिसर में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी हो जाएगी और उस शख्स को पकड़ने के लिए फोर्सेस अलर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से ना सिर्फ लाल किले के परिसर में, बल्कि जब हम बाहर सड़क पर आते हैं तो सड़क पर आप देखिए ये P16 पिलर आपको नजर आएगा, यानी कि पिलर नंबर 16, और उस पिलर पे भी आप कैमरे देखेंगे, सीसीटीवी कैमरे दोनों तरफ है। इन कैमरों में भी फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, यानी कि बाहर सड़क पे होने वाली गतिविधि, सड़क पे कौन शख्स गुजर रहा है, हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और यही कारण है कि 15 अगस्त को लेकर जो अलर्ट लगातार मिल रहे थे, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर आप अलर्ट कह लीजिए या एंटी सोशल एलिमेंट को लेकर आप अलर्ट कह लीजिए, उन सभी अलर्ट को लेकर सिक्योरिटी टाइट की गई है। और यही कारण है, आप देखेंगे बीच बीच में जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई है वो राउंड अप करती रहती है। चारों तरफ इस तरीके से पैदल मार्च निकाला जाता है। कुछ कुछ टुकड़ियों में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको सड़कों पर इस तरीके से पैदल चलते हुए नजर आ जाएंगे, ताकि आसपास लाल किले में किस तरीके की मूवमेंट गतिविधि है हर एक पर सुरक्षा एजेंसीज पैनी नजर रखे हुए हैं। लाल किले के मेन गेट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप इस गेट पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की सिक्योरिटी पहले से कितनी अलग है। सामने आप वही प्राचीर देख रहे हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। उसके अलावा तिरंगा झंडा, जो कि हमारे देश की शान, तिरंगा झंडा यहाँ पर जो है वो फहराया जाएगा। और ठीक सामने आप देखेंगे, चाहे वो बेंचेज हों लोगों के बैठने के लिए, या उसके नीचे छोटे छोटे पोटा कैबिन बनाए गए हैं, और वहाँ से इस पूरे लाल किले पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। सबसे पहले आप ये मचान देखिए, मेन गेट पर है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। हालांकि 15 अगस्त से पहले, यानी कि 14 तारीख की दोपहर से ही लाल किले के सामने जो चांदनी चौक गौरीशंकर मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी ये पुरानी बाजार की मार्केट है, ये पूरी मार्केट 14 तारीख को दोपहर से ही बंद कर दी जाएगी। हालांकि 13 तारीख को यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। आप देखेंगे तमाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस के व्हीकल्स हो, विक्रांत व्हीकल्स हो, वो सभी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। जो कर्मी इससे पहले अंदर जा रहे हैं उनको भी आप देखेंगे बाकायदा प्रॉपर चेकिंग उनकी की जा रही है। बाकायदा उनके पास अगर बैग है तो बैग को पूरे तरीके से ओपन किया जाता है, लंच बॉक्स तक खुलवाया जाता है, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर दाखिल ना हो। साथ ही दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो भी अंदर आपको नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि टाइम पर इस तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेकिंग है, किसी भी तरीके के थ्रेट को लेकर, कोई सस्पिशियस आर्टिकल को लेकर, आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर्स के साथ जो फोर्सेस है वो यहाँ पर चेकिंग करते हुए आपको बीच बीच में नजर आ जाएंगे। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, उसके अलावा CISF, उसके अलावा एनएसजी कमांडो, तमाम
जो सिक्योरिटी घेरा है वो लाल किले पर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। और अब से कुछ देर बाद ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो इस पूरे परिसर को एसपीजी भी टेक ओवर कर लेगी। उसके बाद से ही एसपीजी की निगरानी में पूरा सुरक्षा घेरा जो है वो रहने वाला है। हालांकि अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बार लाल किले को और भी सिक्योर करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि लाल किले की सुरक्षा को लेकर मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी इस बार अलर्ट की गई है। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।